हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो जैसा कि हमारी नित्य प्रति जो चर्चा चलती है, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं तो एक टॉपिक को पूरा करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? हमारा आज का टॉपिक होगा कि अब भैया फोर्थ ग्रेड की आ गई वैकेंसी, तो फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन कैसे हो। तो बहुत से तो ऐसे हैं जैसे नच के सिलेक्शन लेंगे, बहुत से गेंद खेल कर लेंगे, और बहुत से नच के लेंगे, लेकिन सिलेक्शन सब लेंगे। लेकिन अपन को कैसे सिलेक्शन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अपन पे तो गेंद फेंक वो नहीं आए और ऊपर से नच वो नहीं आए, लेकिन सिलेक्शन अपन को लेना है। तो फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या पढ़ना है, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम क्या है, यानी व्हाट इज सिलेबस, व्हाट इज योजना, यानी क्या योजना होनी चाहिए, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन अपन को सोधी का छुए नहीं, क्यों? क्योंकि अपन को तो मतलब ही नहीं, अपन को तो गेंद लाई और खेल चले क्रिकेट, और खिलाड़ी हैगी, समझ रहे हो ना। तो देखो, पहले तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पाठ्यक्रम या स्कीम या सिलेबस है वो क्या है भाई साहब, क्योंकि बिना सिलेबस से पढ़े हुए तो पढ़ तो पढ़े नहीं। कम से कम जैसे अब हम छठी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमको सिलेबस तो याद होना चाहिए कि हम कौन कौन से पार्ट हैं, तो वो होना चाहिए। तो देखो पहले क्या है, सबसे पहले हिंदी। हिंदी कितने नंबर की है? 30 नंबर की। कितने नंबर की है हिंदी? 30 नंबर की। और इधर अपन की अंग्रेजी कितने नंबर की है? 15 नंबर की। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में का हो भाई साहब, सामान्य ज्ञान में होता है भूगोल, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान भी होती है, समसामयिक घटनाएं भी होती है, बेसिक कंप्यूटर भी होता है। अब जानते हो तुम कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर के बारे में भी होता है। अब तो ये जैसा कि आप देख रहे हो, कितने घंटे की होगी एग्ज़ाम? 2 घंटे की। जैसे एसएससी की एग्ज़ाम होती है, ऐसे 2 घंटे की एग्ज़ाम हो जाएगी। सिलेक्शन जाकी बस की होगी वो ले जाएगा, वो जाकी नहीं होगी वैसे डोले, वो क्रिकेट खेलता हो कब ना चलेगा ऐसे। तो समझ रहे हो आगे क्या है कि जैसे गणित है, तो गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 25 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स से। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स से। पेपर 2 घंटे का होगा। टोटल 120 नंबर का वेटेज होगा। कहते हैं 120 नंबर का वेटेज होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि भाई साहब अपन निबंधात्मक प्रश्न आ जाएंगे, नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप कहेंगे। राम बाजार जाता है, तो राम कहाँ जाता है? तो बाजार जाता है, घर जाता है, ऐसे अपन क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 200। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 200। क्वेश्चन कितने कहेंगे? 120। ड्यूरेशन ऑफ पेपर कितना होगा? 2 घंटे का। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी जो सभी जो क्वेश्चन होंगे वो एक समान मार्क्स से होंगे। नेगेटिव मार्किंग भैया 1/3 है जाएगी। कितने? 1/3 है जाएगी। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी लेवल भैया 10वीं तक को होगा। कौन सा? 10वीं तक का अपन का लेवल होगा, ये नहीं कि यूपीएससी तक को लेवल होगा, ओनली 10वीं तक को। लेकिन आना अपन पे 10वीं तक का भी तो चाहिए कि 10वीं तक का लेवल क्या होता है, क्योंकि अपन की ज़िंदगी निकल गई झाड़ू लगावे इनमें, कोई की लेकर गई गेंद बल्ला खेलवे में, चाहे फिर नहीं है कोई की, लेकिन याद नहीं है। याद क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए अपन के फोर्थ ग्रेड का सिलेबस ही नहीं पता। सिलेबस कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, ये अपन का नॉर्मल सिलेबस हो जाएगा। दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो? ये अपन को फोर्थ ग्रेड को सिलेबस हो जाएगा। कौन सा? ईरियो। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कैसे बने? तो ऐसे बनेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई साहब? ऐसे बन जाएंगे अपन आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होएगी, और बढ़िया तरीका से अपन सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन पहले अपन को क्या पता होना चाहिए? सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस क्या है। पहली बात तो गलेनन को सिलेबस की मीनिंग याद नहीं है। अब 2-3 जने तो मीनिंग देख रहे हैं कि भैया याद है कि नहीं है, बोल रहे मन ही मन में। हाँ, लेकिन मेरे को सोची नहीं है, हम कह रहे हैं ना कि नहीं है, तो नहीं है, न्यू मैनो। तो ये अपन की यहाँ पे फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी आपके लिए और नज़र में दिला देते हैं। ये हिंदी हो जाएगी अपन की, देख लो भाई साहब, हिंदी है, ये इंग्लिश है, भूगोल है, और भूगोल तो ज्योग्राफी के में, इट इज़ आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, कला संस्कृति है, और भारतीय संविधान। समझ रहे हो ना? ये अपन का सिलेबस हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ ही दिनों बाद अपन की भी अपन डायरेक्ट यहाँ से ही जो अपन का क्लास चैनल है, यहीं से क्लासें चालू होंगी, और बखूबी रूप से आपको क्लासें डेली लेनी है।
और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाएंगे हम, ये नहीं कि बहुत तगड़ो माध्यम। अपन को माध्यम 10 मिनट रहेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा में एक तो तुम समझ में नहीं पाएंगे और हम तो क्या ज़्यादा पढ़ा देंगे। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। पुनः अगली वीडियो में आपके सामने इसी ऊर्जा के साथ प्रस्तुत होंगे और अच्छी तरह से बखूबी रूप से आपके लिए कुछ नया ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या करो, कमेंट भी करो। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 20-22 बार शेयर करो, ये कही जानो। ठीक है, समझ गए? हाँ।